अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात का मामला। परवेज इलाही के बाद स्पीकर असद कैसर को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। असद कैसर को मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए निकात मुरतब करने का टास्क मिल गया। अपोजिशन और कानूनी और आईनी माहिरीन की मशावरत से मुत्तफ़िका निकात तैयार किए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान पहले ही जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी के ऑप्शंस मुस्तरद कर चुके हैं। बेमायनी आनिया जानिया छोड़ो, आओ तो इस्तीफा लेकर आओ। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी पर वाज़ेह कर दिया। कहा, हुकूमत इस इज्तिमा को संजीदा ले। अब हुकूमत और वज़ीर आज़म को NRO नहीं मिलेगा। कौमी असम्बली के रिकॉर्ड कानून साजी। मुख्तसर वक्त में 10 ऑर्डिनेंस पास। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। ख्वाजा आसिफ बोले, आज असम्बली में कानून साजी का मजाक उड़ाया गया। शहरी रहमान कहती हैं, आज पार्लिमान के लिए यौम स्याह है। आज पुराने कानून बदलने का आगाज हो गया है। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का अपोजिशन की तनकीद का जवाब। कहा, इस निज़ाम को बदलने के लिए कानून को बदलना जरूरी था। अपोजिशन को कानून साजी में हुकूमत का साथ देने की तलकीन। पीपल्स पार्टी ने दादू में ज़िमनी इंतखाब का मैदान मार लिया। PS 86 के तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज अब तक को मौसूल। पीपल्स पार्टी के सैयद सालेह शाह 42,254 वोट लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ के इमदाद हुसैन लगारी 25,555 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। बिलावल भुट्टो की सैयद सालेह शाह को मुबारकबाद। पंजाब के टीचिंग अस्पतालों में 29 रोज से जारी हड़ताल खत्म। आज से अस्पतालों में मरीजों का इलाज होगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर सलमान ने कहा, हड़ताल मौखर की है, हुकूमत ने हालात खराब किए तो दोबारा एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। ताजिरों के साथ मुश्तरका कमेटियों का क़याम इस माह के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का ट्वीट। कहा, ये कमेटियां ताजिरों की रजिस्ट्रेशन, तनाज़ात के हल और दीगर मामला तय करने में मदद देंगी। करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह कल होगा। पाकिस्तान का बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर करतारपुर यात्रियों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। 9 नवंबर को यात्रियों के लिए वीजा और $20 फीस की शर्त खत्म। नवजोत सिंह सिद्धू का करतारपुर मंसूबे पर वजीर आजम इमरान खान से इजहार तशक्कुर। कराची में डेंगू बुखार ने मजीद 2 बच्चों की जान ले ली। रवां साल डेंगू वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 31 हो गई। कराची में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 10,000 से ज्यादा हो गई। और मशहूर नात खां अलहाज सईद हाशमी का मुनफरद एजाज। नात खानी के 50 साल मुकम्मल होने पर एतराफ खिदमत कराची में नात अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर ईमान अफरोज महफिल मिलाद का इनेकाद भी किया गया। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, जमीयत उलमा इस्लाम फे का आजादी मार्च। हुकूमत ने मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए नई हिकमत अमली बना ली। जराए का कहना है कि हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए निकात मुरतब करने का टास्क दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फे का आजादी मार्च। हुकूमत ने मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए अब एक नई हिकमत अमली बनाई है। जराए का यह कहना है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर को भी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए निकात मुरतब करने का टास्क दिया गया है। काबिल अमल और काबिल कबूल निकात तैयार करने का टास्क वजीर आजम इमरान खान ने असद कैसर को सौंपा। ऐसे निकात मुरतब किए जाएं कि अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज पर संजीदगी से बिठाकर नतीजा लिया जा सके।
बेमायनी आनिया जानिया छोड़ो, आओ तो इस्तीफा लेकर आओ। JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी पर वाज़ेह कर दिया। कहा कि हुकूमत इस इज्तिमा को संजीदा ले, मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। अब इस हुकूमत और वज़ीर आज़म को NRO नहीं मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने फौज के गैर जानिबदार रहने से मुतालिक तर्जुमान पाक फौज के बयान का भी खैर मकदम किया। बुरहान बुखारी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च के शुराका से सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को मुखातिब करते हुए कहा कि बेमानी आनिया जानिया नहीं होनी चाहिए, आओ तो इस्तीफा लेकर आओ। इस पूरी कौम के सामने खड़े होकर ये कहने का हक मुझे पहुंचता है, तुम्हें नहीं, कि मैं आपसे कहूं कि अब आपको कोई NRO नहीं मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म की हमशीरा ने 60 अरब रुपए दुबई के बैंकों में कैसे रखे, वो कौन सी कुव्वत है कि जिसने धांधली के जरिए इसको कुर्सी तक पहुंचाया। वज़ीर आज़म की हमशीरा उसने दुबई में 60 अरब के सरमाया बैंकों में कैसे पैदा किया है, कहां से वो पैसा आया, और तुमने एमनेस्टी के जरिए अपनी बहन के 60 अरब डॉलर के गबन को छुपाने की कोशिश की है। यह है NRO जो तुमने अपनी बहन को दिया है। सरबराह JUI ने तर्जुमान पाक फौज को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने कह दिया फौज गैर जानिबदार है। हम आपके इस बयान का खैर मकदम करते हैं। हमारे जवानों ने भारतीय पायलट को पकड़ा, हमारे जवानों को मुल्क भर में सराहा गया। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ISPR के इस बयान का खैर मकदम करता हूं, जिसमें उन्होंने बड़ी तसल्ली कौम को दे दी है कि फौज गैर जानिबदार इदारा है और वो गैर जानिबदार रहना चाहता है। वो दिन भी आपको याद होगा जब हमारे जवानों ने हिंदुस्तान का तैयारा गिराया और उनके पायलट को पकड़ा। हमारे कारकुनों ने पूरे मुल्क के चौकों पर खड़े होकर अफवाज पाकिस्तान को खिराज ताज़ीम पेश किया था। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि कौमी इदारों को हम सियासत में नहीं घसीटना चाहते, हमें अपनी अमानत वापस लौटा दो। वोट कौम की अमानत है, इसको संजीदा लो। कैमरामैन जमील कियानी के साथ बुरहान बुखारी, इस्लामाबाद। अब तक हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के अंदर हुकूमती रवैये पर कड़ी तनकीद की है। कहा कि जिस तरह खड़े खड़े बिल पास किए गए ये आइन की खिलाफ वर्जी है। मौजूदा हुकूमत का रवैया शुरू दिन से ही गैर जमहूरी है। पार्लियामेंट को वो तौकीर नहीं दी गई जिसके वो मुस्तहिक है। इस्लामाबाद से साकिब अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर पीपल्स पर नून लीग के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा कि जिस बुरी तरह से हुकूमत ने इस पार्लियामेंट को बेतौकीर किया, साबका फौजी हुक्मरानों ने भी ऐसा नहीं किया। किसी बिल की मंजूरी से पहले इस पर बहस होती है। आज जिस मैकेनिकल तरीके से, जिस भोंडे अंदाज से, जिस बुरे अंदाज से इन्होंने पार्लियामेंट को बेतौकीर किया, उसकी बेइज्जती की, इसकी मिसाल तो शायद फौजी हुक्मरानों की हुक्मरानी के दौरान भी हम नहीं पा सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुरम दस्तगीर बोले, इस हुकूमत ने पार्लिमानी रवायत को ही तब्दील कर दिया। आज लाखों लोग इसीलिए सड़कों पर हैं कि पार्लियामेंट को बेतौकीर किया गया। अगर यही तरीका कार रहा तो लोग उंगलियां उठाएंगे। इस हुकूमत से इसकी ये नाअहली और नालायकी की एक और ये गंभीर दास्तान है कि इनसे जो तमाम कानूनी जरूरियात हैं, उसके अंदर आइन की जरूरियात है, वो भी ये पूरी नहीं करते। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आज जिस तरह कानून साजी की गई, ये पार्लियामेंट का मजाक है। इस कानून साजी की कोई हैसियत नहीं है। कि तमाम जो कार्रवाई आज हुई है, मैं समझता हूं कि ये इस कार्रवाई की कोई कानूनी या आईनी हैसियत नहीं है, और जो कानून साजी सो कॉल्ड आज की गई है उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कहा कि आज 14 बिल और ऑर्डिनेंस पेश किए गए जिन्हें खड़े खड़े मंजूर कर लिया गया। ये आइन की खिलाफ वर्जी है। पार्लियामेंट को डिबेस करने का इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है। ऑर्डिनेंसेस तो अपनी जगह पे वो ला रहे हैं, लेकिन इतने सारे ऑर्डिनेंसेस को उसी वक्त खड़े खड़े बिल्स में कन्वर्ट किया। ऑर्डर ऑफ द डे पे भी नहीं थे, वो खड़े खड़े उधर कन्वर्ट किया और उधर ही पास भी कर दिया और कह दिया कि जी ये सारे जो हैं अब कानून बन गए हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि अगर ये पार्लियामेंट है तो इसका मतलब जो पार्लियामेंट के साथ खेलना चाहते हैं सब कुछ इनके हाथों में है। कैमरामैन आकिब राना के साथ साकिब अब्बासी, इस्लामाबाद। अब तक।
वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ वावेला करने के बजाय जमहूरी रवैयों में हुकूमत का साथ दे। कानून साजी से आम पाकिस्तानी को फायदा होगा। हुकूमत अंग्रेजों के कवानीन को बदल कर जदीद तकाज़ों के मुताबिक आगे बढ़ रही है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने निज़ाम बदलने का वादा किया था। कानून बदलेंगे तो लोगों के रवैये बदलेंगे। मौसर कानून साजी से दौरे हाजिर के तकाज़ों पर अमल किया जा सकता है। ज़रूरियात का तहफ़्फ़ुज़ ही इस पार्लियामेंट का काम है। कानून साजी से ही दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक उस पे अमल दरामद यकीनी बनाया जा सकता है। अपोजिशन बजाय इसके कि वो सीख पा हो, उसका अहम रोल है कि वो पार्लियामेंट में बैठ के उसमें हुकूमत को सपोर्ट करे और अवामी मफाद में होने वाली कानून साजी पे हमारा साथ दे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि मौलाना फजल रहमान का कंफ्यूज एजेंडा है। हुकूमत की कामयाबी है कि धरना अब सीरत कॉन्फ्रेंस में बदल चुका है। मौलाना से कहती हूँ कि वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल न करें। खुद वो घर में सोते हैं और लोग बाहर सर्दी में ख्वार हो रहे हैं। खराब मौसम में इनके अपने लीडरान गर्म और आरामदेह बिस्तरों में जाके आराम फरमा रहे थे, तो वजीर आजम पाकिस्तान ने CDA के चेयरमैन की ड्यूटी लगाई थी कि वो जाके जो दिल पुशारी करने आए हैं उनसे जाके जरा उनका हाल अहवाल पूछें। इस मौके पर विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर आजम सवाती ने कहा कि इमरान खान का बुनियादी मकसद इंसानियत का एहसास और सहूलतें देना है। कानून साजी के जरिए गरीब की कानूनी मुआवनत के लिए मरबूत निज़ाम बनाया गया है।